रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मधु फिर से आ गई है आप सबों के बीच आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुषमा। आप भी साथ में बोलिए ना। आप भी तो आई हैं, आप तो भूल ही गए कि आप आई हुई हैं। जी हाँ, मैं सही में भूल गई। आपकी आवाज सुन के तो मैं ऐसे भूल गई कि मुझे भी बोलना है। तो ठीक है, दोनों साथ में अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जीवन के रंग गूंज के संग। और मैं हूँ सुषमा। आपको पता है सुषमा क्या? पिछले बार जो हमने शो किया था और उसमें हमने जो प्रोग्राम में ये बातें बताई थी कि एड्रेस दिया था, जी जी, व्हाट्सएप का नंबर दिया था, ईमेल आईडी भी दिया था हमने, तो हमारे श्रोताओं ने तो इतना प्यार दिया हमें, भर भर के जो मैसेज लिखे हैं उन्होंने। मुझे पता था आपकी आवाज में जाए और भर के एसएमएस ना है। मुझे तो ऐसा लगता है ना। और मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, हमारे पास एक एसएमएस आया जिसमें उन्होंने बोला है कि सुषमा जी की आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, और सही में? हाँ, और मैं आगे जाकर इस पे भी चर्चा करूंगी क्योंकि उन्होंने गाने की फरमाइश भी रखी है, तो वो सब मैं बताऊंगी। तो फिलहाल आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि हाँ मेरे लिए भी कुछ आया है, तो वो मैं बताऊंगी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जोक से स्टार्ट किया जाए क्या? बिल्कुल, हंसते हुए। बिल्कुल। एक बार हाथी और चींटी की शादी हो गई। अगले दिन ही हाथी की मौत हो गई। चींटी बोली, वाह रे जिंदगी, एक दिन का प्यार दिया और सारी उम्र कब्र खोदने का काम दिया। हाँ भाई, इतनी छोटी सी चींटी और हाथी का कब्र खोदना है तो हो ही गया उसकी सारी उम्र के लिए। सही बात है। अच्छा मधु, आपने तो चुटकुला बड़ा ही प्यारा सुनाया। हाँ जी, मुझे भी बहुत मजा आया। तो एक काम करती हूँ, मैं भी एक टिप्स दे ही देती हूँ। टिप्स से पहले एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब बता दे क्या? मैं तो भूल ही गई थी। ताकि हमारे श्रोता हमसे कांटेक्ट कर सके और हमें बता सके कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सुझाव देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। अगर कुछ उनको पसंद नहीं आ रहा है या कुछ जो नए श्रोता हमें सुन रहे हैं, हाँ, और कुछ ऐड भी करना हो तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और नए श्रोता जो जिनको पता ही नहीं है हमारे बारे में, वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? हाँ, तो उनके लिए नंबर भी बता देते हैं। तो हमारा नंबर है 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आप अपने प्यारे प्यारे से छोटे से मैसेजेस कर सकते हैं। और दूसरा कांटेक्ट नंबर क्या है सुषमा? 8340686641। 8340686641। और हमारा पता है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। और हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com। और हमारा प्रोग्राम चल रहा है जीवन के रंग गूंज के संग। और मैं हूँ सुषमा। और मैं हूँ आपकी अपनी मधु। तो आप कौन सा टिप्स दे रही थी सुषमा, वो तो बता दीजिए। तो दोस्तों, ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंवले खाना ठंड में बहुत ही फायदेमंद होता है। बालों के लिए सबसे अच्छा होता है वैसे। बालों के लिए या फिर स्किन के लिए, अपने पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले हर तरह से फायदेमंद होता है। और ठंड में तो इसके फायदे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए। हाँ, तो मैं ये ज्यादा कुछ टिप्स नहीं देने वाली थी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ठंड के मौसम में हमें आंवले का प्रयोग किसी भी रूप में करना चाहिए। हाँ। अब उसे आप या कच्चा खाना पसंद करें या फिर उसका हलवा बनाकर खाएं या फिर उसका अचार डाल दें। चटनी बना लीजिए। चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। या फिर आप मुरब्बा भी तो बनता है। हाँ, मुरब्बा भी बनाया जा सकता है। किसी भी रूप में
इसे खाए जरूर। तो अब एक काम करते हैं सुषमा, एक गाना सुन लेते गाने से मुझे याद आया, आप तो बहुत ही प्यारा गाना गुनगुना रही थी अभी। हैं। बिल्कुल, कौन सा गुनगुनाऊं मैं, फिर बताइए आप हमें। आप गुनगुना के तो बताइए। वे कमलिया, आशीष कौर का ये गाना है और इसकी फरमाइश भेजी है हमें मीना ने और इंदू ने, शिल्पा ने और सोनी ने हाजीपुर से। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल। जिसे चाहा तूने सच में कितना चाहा। वाह, क्या गाना था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गाना था। सच में बहुत अच्छा था। तो मीना, इंदु, शिल्पी, सोनी, मुझे लगता है कि आपकी फरमाइश को हमने पूरा कर दिया है और आप भी बहुत खुश हो गए होंगे। तो अब हम और खुश हो जाते हैं एक सुषमा की आवाज में जोक सुन के। तो दोस्तों, मैं जो जोक सुनाने वाली हूँ वो कुछ इस तरह है। संता नौकर से, जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं। नौकर, बाहर तो अंधेरा है साहब। संता, अरे टॉर्च जलाकर तो देख ले कामचोर। Oh my God. बताइए, ये भी कोई टॉर्च जलाकर देखने वाली बात है? और वो भी दिन। आपको ये जोक कैसा लगा SMS कर जरूर बताएं। तो एक बार नंबर रिपीट कर दिया जाए। हाँ, 9835039435 और हमारा दूसरा नंबर है 8340686641 और हमारा पता है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। और हमारा ईमेल आईडी है radiogунjvaisali123@gmail.com। और आप है अभी जीवन के रंग गूंज के संग में। मेरे साथ है सुषमा और मेरे सामने बैठी है मधु। और आप है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं होता। एक काम करते हैं, जोक्स भी सुन लिया हमने, बातें भी कर ली हमने, गाना भी सुन लिया हमने, तो अब एक प्यारा सा रेसिपी दे देती हूँ, उसके बाद एक गाना सुनेंगे। तो आज कौन सी रेसिपी बताने जा रही हैं आप? मैं बताने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। ठंड के दिनों में बहुत खाना, वाह। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सा स्नैक हाँ, है, हमारे घरों में और बनता ही बहुत बनता है। बेटर भी है। हाँ, और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है। ब्रेड ले करके उसको, पहले तो ब्रेड को काट लीजिए ट्रायंगल शेप में, क्योंकि स्क्वायर शेप में होता है तो उसको ट्रायंगल, त्रिकोना जो होता है ना, उस शेप में काट लीजिए। और आलू जो स्टफिंग होते हैं ना, आलू के स्टफिंग में आप प्याज मिला सकते हैं, अपने मसाले जो फेवरेट मसाले होते हैं, तीखा जैसा आप खाती हैं वैसा बना करके एक स्टफिंग तैयार कर लीजिए। और त्रिकोना जो ब्रेड है ना, उसमें स्टफ कर दीजिए। एक आलू का लेयर बना दो। हाँ, लेयर, पहला एक ब्रेड, फिर थोड़ा सा आलू आलू, का एक लेयर, फिर एक और ब्रेड। फिर इसको क्या करिए ना, बेसन के बैटर में, बेसन का कोई भी बैटर इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसन लेना है, पानी लेना है, नमक लेना है, बस उसको बस मिक्स जरा कर सा उसमें देना। हल्दी डाल दीजिए या हल्का सा हाँ, मिर्च या का स्पाइसी पाउडर भी है चाहते हैं ना, तो हाँ, हाँ। अगर स्पाइसी चाहते हैं तो उस बैटर में डुबा करके इसको डीप फ्राई कर लीजिए। और फिर उसको अपने फेवरेट चटनी के साथ या सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे लगता है ना कि ठंड के दिनों में ब्रेड पकौड़ा सबसे ज्यादा खाने वाला स्नैक है। हाँ, गर्मा गर्म खाया जाए चटनी के साथ तो बात ही अलग है क्योंकि इसकी। पकौड़ा आ गया तो पकौड़ा तो वैसे ही बनता है, तो पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़ा हो तो फिर तो क्या ही कहने। अगर आप ऑयल ज्यादा नहीं खाना भी चाहते हैं तो ब्रेड को आप पानी सेक सकते हैं, हाँ, पानी में डालकर पहले उसको ना, पानी में डालकर पानी से निकालकर उसका पानी भी निकाल, हाँ, पानी निकाल लीजिए उसको। ये आप, भी तरीका हाँ, यूज कर सकते हाँ। हैं। इसके बाद ये होता है कि ये ऑयल ज्यादा नहीं, 2-3 सोखता है। तरह का हाँ। बनता है। आप एक सेक करके बना सकते हैं, डीप फ्राई करके बना सकते हैं। आपको जैसा भी पसंद हो हाँ। बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि कैसा लगा। बिल्कुल। और अब गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का गाना सुनते तो हैं। आइए सुनते हैं अनुभव जैन का ये गाना। अब ये गाना हुस्न तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। आज के जमाने में गाना ये चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग बिल्कुल। गाना है ये। बिल्कुल, तो सुना जाए। हाँ जी, बहुत ही प्यारी आवाज है अनुभव जैन की वैसे बिल्कुल तो। बिल्कुल। और ये जो हुस्न गाना है अब तो ट्रेंडिंग में है, तो मुझे लगता है ना कि मैं 2-4 रील जब भी देखती हूँ ना, उसका 5वां या 6ठा रील आना ही आना है। ही आना है। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं।
गूंज गूंज रेडियो गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। सुषमा, अब एक काम करते हैं, हमारे जो 5 लकी विनर हैं पिछले हफ्ते के, उनका नाम ले लेते हैं और वो कहाँ से आते हैं उनका भी नाम ले लेते हैं। पहले हैं मनोज हाजीपुर से, दूसरी हैं स्वीटी कंचनपुर से, तीसरे हैं बाबू पकौली से, चौथे हैं राम सेवक पटना से और सीमा जी हैं रजासन से। जी। तो आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और आपका जो गिफ्ट है ना आपको मिल जाएगा। तो मधु, बातें बहुत हो गई। हाँ जी। हमने चुटकुला भी सुन लिया, गाने भी सुन लिए। हाँ। तो एक स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हो जाए। मैं एक काम करती हूँ, हमारे जो टीबी के जो मरीज होते हैं ना, उनको हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं जानकारी दे देती हूँ। आइए जानते हैं अडॉप्ट पीपल विथ टीबी योजना क्या है। केंद्र सरकार की टीबी मरीज की गोद लेने की एक योजना है। इस योजना के तहत कोई भी स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक इकाई या संगठन, राजनीतिक दल या कोई अन्य व्यक्ति टीबी के मरीजों को गोद ले सकता है। इस योजना को एडॉप्ट पीपल विथ टीबी कहा गया है। गोद लेने वाले व्यक्ति या संगठन मरीजों को नियमित दवा लेने और सेहत का विशेष ध्यान देने के लिए पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित करना होता है और आवश्यक होने पर उनके लिए आहार का प्रबंध भी कर सकते हैं। बेहतर खान पान के लिए निश्चय पोषण योजना के तहत मिलने वाली 500 रुपए की राशि दिलाने में मदद कर सकते हैं। टीबी मरीज को ये विश्वास दिलाना होता है कि नियमित दवा सेवन से वे जल्द ठीक हो सकते हैं। जब मरीज की सेहत बेहतर हो जाती है तो गोद लेने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति या संगठन को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर या पेशा के बारे में ब्यौरा देना होता है। इसके बाद विभाग की ओर से मरीज को गोद दिया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि गोद लेने वाले मरीज की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिलें या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तो इस टीबी के जानकारी के बाद हम एक गाना सुन ले क्या जाते जाते? बिल्कुल। तो वो मेरी पसंद का गाना मैं बजा दूं? बिल्कुल बजाया। जले 2 का सपना चौधरी का गाना है, जो हरियाणवी गाना है। वो बहुत ही प्यारा गाना है, मैंने आपको बहुत बार सुनाया भी है कि मेरा फेवरेट है। वैसे इस गाने की फरमाइश संतोष, अभिषेक, कामेश्वर, छोटू और बंटी जी ने पकौली से भी किया है, इसलिए मैं इस गाने को आप तक पहुंचा रही हूँ श्रोताओं। तो सुनते रहिए, बने रहिए FM 90 मेगाहर्ट्ज पे मधु और सुषमा के साथ। सुषमा, बहुत आज बातें हो चुकी हैं, मुझे लगता है ना। आप क्या कहना चाहती है? चलते चलते गाना सुन लिया जाए। गाना भी सुन लिया जाए, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज में ना एक फलेरिया के ऊपर
थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारी है जी ना हाँ। वो हम अपने श्रोताओं को दे देते हैं। जी हाँ। उसके बाद आपको जाते जाते एक गाना सुना देते हैं बिल्कुल। और वो सरप्राइज है कि कौन सा बिल्कुल। गाना है। तो अब मधु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। और हम पहले अपने शो का तो नाम तो बताते हुए जाए, जी हाँ, जीवन के रंग गूंज के संग। और जाते जाते हम अपने रेडियो गूंज का पता बता देते हैं, नंबर बता देते हैं, ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारा नंबर है 9835039435। और हमारा दूसरा कांटेक्ट नंबर है 8340686641। और हमारा एड्रेस है पकौली, रजासन, बिद्दुपुर, वैशाली। और हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com। और आप हमें सुन रहे हैं जीवन के रंग गूंज के संग में। मैं हूँ सुषमा और मैं हूँ मधु। श्रोता तो वैसे भी जानते हैं कि कौन क्या कैसा है। लगा दोस्तों आपको? हाँ, तो अब श्रोताओं मैं आपसे चाहती हूँ विदा लेना, और इस गाने के साथ विदा लेते हैं। और वो गाना आप कौन सा है? ये सरप्राइज है। वाओ। तो दोस्तों चलते हैं। नमस्कार। तो श्रोताओं मधु को दीजिए अब इजाजत। और सुषमा को भी नमस्कार। नमस्कार। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 फरवरी से 24 जिलों में चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आगामी 10 फरवरी से देश भर में एक साथ सर्वजन दवा सेवी MDA अभियान शुरू किया जा रहा है। फाइलेरिया से बचाव के लिए साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवाओं को क्रमशः एल्बेंडाजोल, DEC या एल्बेंडाजोल, DEC और आइवरमेक्टिन दवा का सेवन बेहद जरूरी है। इसीलिए इस अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने सामने लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगी। बिहार के जिन 24 जिलों में फाइलेरिया रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा, उसमें है बांका, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, अरवल, गया, औरंगाबाद, शिवहर, वैशाली और शेखपुरा। राज्य के अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान फाइलेरिया से मुक्ति के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी पात्र लाभार्थियों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया जाएगा। MDA की दवाएं पूर्णतः सुरक्षित और प्रामाणिक हैं, इसीलिए इसे प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के NDT स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश पांडे ने बताया कि फाइलेरिया से विश्व के 47 देशों में लगभग 863 मिलियन आबादी को खतरा है। संक्रमित मादा क्लियक्स मच्छर के काटने से किसी भी आयु वर्ग में होने वाला यह संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अगर इससे बचाव न किया जाए तो इसमें शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया से हाइड्रोसील, अंडकोश की थैली में सूजन, लिम्फेडेमा, अंगों की सूजन व काइलूरिया, दूधिया सफेद पेशाब से ग्रसित लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। डॉक्टर पांडे ने बताया वर्तमान में राज्य में लिम्फेडेमा अंगों में सूजन के लगभग 1,54,000 मरीज हैं और हाइड्रोसील अंडकोश की थैली में सूजन लगभग 21,300 मरीज हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिले या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको
प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। गूंज 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 रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।